एक बार फिर से स्वागत है आपका सुहानी कहानी पर, जहां मैं सुहानी आपको सुनाती हूँ रोज एक नई कहानी। आज हम सुनेंगे आचार्य चतुर सेन शास्त्री की लिखी कहानी मेहतर की बेटी का भात। इस समय जहां हापुड़ का रेलवे स्टेशन है, वहां उन दिनों एक छोटा सा गांव बहादुरपुरा था। ये गांव बहादुर शाह को, जब वो शहजादे थे, पानदान के खर्चे के लिए दिया गया था। उसकी पूरी मालगुजारी उन्हीं को मिलती थी। बादशाह होने के बाद भी वो उन्हीं की व्यक्तिगत जागीर रहा और उसकी मालगुजारी उन्हीं को मिलती रही। रूपराम चौधरी इस गांव के जमींदार और नंबरदार थे। हर तीसरे साल वो मालगुजारी बादशाह के हुजूर में जाकर अदा कर देते थे। इस अवसर पर वो जरा धूमधाम बाजे गाजे के साथ जाते थे। साथ में 10-20 आदमी भी होते थे। बादशाह दिल्ली में सबका आतिथ्य सत्कार करते थे। रूपराम चौधरी थे कांटे के आदमी। आसपास के गांव में उनकी बड़ी धाक थी। वो एक हौसले के आदमी थे। यद्यपि छोटे ही जमींदार थे, पर इज्जत उनकी बहुत थी। मालगुजारी अदा करने का समय आ गया और चौधरी मालगुजारी की रकम साथ लेकर धूमधाम से दिल्ली चल दिए। साथ में रथ, मझोली, फिरक, घोड़े, प्यादे पर सवार, सब मिलकर कोई 20-25 आदमियों का हुजूम। आगे आगे ऊंट पर धौंसा बजता जाता था। उन दिनों रईस लोग इसी तरह सफर किया करते थे। अब तो दिल्ली और हापुड़ 1.5-2 घंटे का ही सफर है। उन दिनों ये सफर 3 मंजिल में पूरा होता था। चौधरी की सवारी शाहदरा तक आ पहुंची। शाम का झुटपुटा हो चला था। उन दिनों शाहदरा एक सैनिक उपनिवेश था, जो जमुना के पूर्वी तट की रक्षा की दृष्टि से बसाया गया था। दैव संयोग की बात कि शाहदरा में किसी मेहतर की लड़की की उसी दिन शादी हो रही थी और भातई की प्रतीक्षा की जा रही थी। भातई लोग इसी दिशा से आने वाले थे जिधर से चौधरी की सवारी आ रही थी। देर काफी हो रही थी और भातई आ नहीं रहे थे। बिना भात चढ़ाए शादी रुक रही थी। जब चौधरी की सवारी बाजा बजाते शाहदरा के सिवाने पर पहुंची, तो बेटी वाले मेहतर ने समझा कि भातई आ गए। उसने आगे बढ़कर चौधरी की अगवानी की और आदर पूर्वक डेरा जमाया। संध्या के अंधकार में चौधरी भी वास्तविक स्थिति न भांप सके। उन्होंने यही समझा कि कोई बेचारा गरीब आदमी है, हमको बड़ा आदमी समझकर सत्कार करता है, उसका मन अवश्य रखना चाहिए। इस विचार से चौधरी ने मुकाम कर लिया। परंतु बहुत देर हो जाने पर भी खाने पीने की किसी ने न पूछी। हकीकत ये है कि कायदे के अनुसार भातई जब तक भात देने की रस्म अदा नहीं कर देते, तब तक उन्हें भोजन नहीं दिया जाता। अब दिल लगी देखिए कि मेहतर तो सोच रहा है कि भात देने में क्यों देर की जा रही है। भात की रस्म अदा हो जाए तो खाना पीना हो, और चौधरी समझ रहे हैं अजब तमाशा है। जब तो इतनी आवभगत से रोका, अब कोई खाने को भी नहीं पूछता। काफी रात बीत गई और तब तक एकाएक असली भातई लोग आ गए। मेहतर भौचक रह गया। भातई ये हैं तो वो लोग कौन हैं? और तब उसे ज्ञात हुआ कि वो भातई नहीं, बहादुरपुरा के चौधरी हैं। मेहतर की फूंक सरक गई। वो हाथ जोड़े आकर चौधरी के कदमों में गिर गया और कहने लगा, माई बाप, बड़ी चूक हुई, बड़ी बेअदबी हुई, मैंने आपको भातई समझ लिया। सारी बात सुनकर चौधरी रूपराम खिलखिलाकर हंस पड़े। मेहतर को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, बस अब तो हम तुम्हारे भातई बन ही गए, फिक्र न करो। इतना कहकर मालगुजारी के लिए लाया हुआ सारा रुपया भात में दे दिया। चौधरी रूपराम की दरियादिली और उदारता की ये घटना, जिसने सुनी दांतों तले उंगली दबाई। सर्वत्र चौधरी की बड़ाई और जय जयकार होने लगी। उस रात चौधरी ने वहीं मुकाम किया। दूसरे दिन नावों का पुल पार करके चौधरी लाल किले पहुंचे और बादशाह को दीवाने आम में जाकर मुजरा किया। बादशाह ने नजरे इनायत चौधरी पर डाली, कुशल प्रश्न पूछा और शाही मेहमान खाने में डेरा दिया।
मोदी के नाम परवाना जारी कर दिया कि खाने पीने की सब रसद चौधरी को मिल जाए, परंतु चौधरी ने हाथ बांधकर कहा, जहां पना, मुझ सेवक को मोहलत मिलनी चाहिए। कैसी मोहलत? मालगुजारी की रकम घर से लाने की मोहलत। इसके क्या माने? क्या तुम मालगुजारी की रकम लेकर घर से नहीं चले थे? घर से तो रकम लेकर ही चला था हुजूर। तो क्या रास्ते में डाका पड़ गया? रकम लुट गई? जी नहीं, लुट नहीं गई, खर्च हो गई। बादशाह की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने समझा कि बेअदबी की जा रही है, पर चौधरी रूपराम ने दस्त बस्ता सारी घटना बादशाह के रूबरू अर्ज कर दी। सुनकर बादशाह कुछ देर चुप खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने गीली आंखों से चौधरी की ओर देखकर कहा, मालगुजारी तो तुम उसी वक्त अदा कर चुके चौधरी, जब घर से रकम लेकर चले थे। अब वो रकम हमारी थी और मेहतर की बेटी को भात तुम्हारी ओर से नहीं, हमारी ओर से अदा किया गया है। इसके बाद ही बादशाह ने मीर मुंशी को बुलाकर हुक्म दिया, चंद जड़ाऊ जेवर, कपड़े और कुछ नकदी, और कहा, वहां पहुंचा दो और कह दो कि ये सब शाही भात बादशाह ने तुम्हारी बेटी को दिया है। ये थी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी मेहतर की बेटी का भात।